दोस्तों, एक बार देवी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आप सृष्टि के पालन करता है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनाता हूँ। हे देवी, ब्रह्मपुत्र पुलस का जन्म ब्रह्मदेव के कान से हुआ था। पूतल से मेरे मानस पुत्रों में से एक थे। ब्रह्मदेव ने उसे अनेक प्रकार के विद्याओं प्रदान की तथा उसे प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर ब्रह्मदेव ने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मदेव की आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने लगी। तभी उन सभी की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं को और गंधर्वों को यह चेतावनी दी थी कि आज के बाद जो भी प्राणी उसके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय पर्वत के कदर में किसी तृणविंदु की कन्या हविभुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलय के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के पास उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलत तपस्या कर रहे होते हैं। तृणविंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस के आश्रम में पहुंच गई। तब महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि पड़ते ही पुलस के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उनका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हरिहुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सख्या उस स्थान पर आ गई तो हरिहुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हरिहुआ की सहेली उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर हरिहुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणविंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपने कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृणविंदु कहने लगे, महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कृति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। कृपया आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में की गई अपराध को क्षमा करें। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? यह तो कलंक लग जाएगा।
इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, उनके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस अत्यंत प्रसन्न हुए और हरिहुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हरिहुआ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। की कन्या हरिहुआ महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी। दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस भी देवी हरिहुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विसर्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हरिहुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विसर्वा रखा गया। विसर्वा अपने पिता महर्षि पुलस के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला था। संपूर्ण विस्मय हुई। उनकी कृति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री ईरविला का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर मुनि विसर्वा की पत्नी ईरविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। वे श्रवण का ही एक नाम कुबेर हैं। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। उस धन का 1.25 भाग मनुष्यों को प्रदान किया।